नमस्ते सर, नमस्ते मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि देश के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारतीय सेना के जो अधिकांश हथियार हैं, गोला बारूद है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही तैयार करती है। और काफ़ी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जिस तरीके से कामकाज है, ढीला कामकाज है, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है और किस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके और साथ ही हथियारों की उन्नत क्वालिटी भी डिलीवर की जा सके। लेकिन अब जो कैबिनेट है उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ये सरकारी स्वामित्व वाले 41 यानी कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में तब्दील कर दिया जाएगा और ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां होंगी वो सरकारी ही होंगी। जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक पेशेवर प्रबंधन के साथ ही 7 सरकारी स्वामित्व वाले कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करना रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार ला सकता है। यानी कि जो 7 कंपनियां बनेंगी उनके अंदर ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आएंगे, जो कि पूरी तरीके से मैनेज किया जाएगा इन 7 कंपनियों के द्वारा सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी तक रक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब ये सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं में विभाजित की जाएंगी। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अस्तित्व भी अब समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब केवल नाम की फैक्ट्रियां रह जाएंगी। अब सारा काम इन 7 कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादकता को बढ़ाना सरकार चाहती है, जिसका मकसद है कि प्रॉफिट भी कमाया जा सके और इसीलिए इस तरीके का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, जिससे कि इनकी जो विशेषज्ञता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले लोगों की, वो आगे बढ़े और ये मार्केट के हिसाब से अपने आप को एक कॉम्पिटिटर भी बनाए। दोस्तों अब इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कैबिनेट के अधिकार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अधीनस्थ जो अधिकार प्राप्त मंत्री हैं, उनका जो समूह है उसको सौंपने का फैसला किया है। मंत्रियों का ये जो समूह है वो इसे लागू करेगा और अब इस सारे मामलों में वो निर्णय लेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव और सुधार के लिए बीते 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से लगातार अध्ययन किया जा रहा था कि किस तरीके से इनको प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्वालिटी वाला सामान लेके आया जाए, किस तरीके से हम कॉम्पिटिट करें मार्केट में। और यही नहीं, स्वदेशी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि सरकार के स्वामित्व वाली है, ये इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से हथियारों को एक्सपोर्ट करे। तो इस चीज़ के लिए पूरी स्टडी की गई, अंदर बहुत सारे माइंड्स सेट किए गए किस तरीके से किया जाए। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह भी थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो लगातार व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था, कहीं पर स्ट्राइक करके बैठ रहे थे, कहीं पे काम बंद कर दे रहे थे और एक समय तो ऐसी खबर भी आई थी कि जब इस तरीके के बादल मंडरा रहे थे पिछले साल चीन के साथ युद्ध के, तो उस टाइम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने एक साथ हड़ताल पे जाने का फैसला कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा झटका लग रहा था। सरकार को एक वक्त चाहिए था सोचने का कि किस तरीके से लगाम लगाई जानी चाहिए। तो अब जो सरकारी ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी, इन्हें कॉर्पोरेट जो सरकारी कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंडर में डाल दिया गया है और वहाँ जो प्रोसेस होगा, जिस हिसाब से वो लोग टास्क देंगे, टाइम शेड्यूल देंगे, उस पर इन्हें ये काम करना होगा। इसी वजह से सरकार को यह कदम उठाना ही था। रक्षा मंत्रालय ने इसके अनुरूप ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कंपनियों के रूप में तब्दील किया है, ताकि इन्हें सशस्त्र सेनाओं की रक्षा तैयारियों के लिए आत्मनिर्भरता में एक मेन बेस यानी कि मुख्य आधार के रूप में स्थापित किया जा सके। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी ढील दी है सरकार ने कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सेवा और शर्तें जो है वो सुरक्षित रहेंगी, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ अलग अलग कंपनियों के अधीन ही 41 फैक्ट्रियां शामिल की जाएंगी, जिसमें कि एमुनेशन, विस्फोटक समूह, मुख्य रूप से जो गोला बारूद और रिवॉल्वर आदि का उत्पादन में लगे हैं वो उसका एक अलग पार्ट होगा। साथ ही इसका मकसद ये होगा कि हम आयात पर निर्भरता को कम करें और निर्यात की संभावनाओं पर ध्यान दें। इसके अलावा जो वाहन समूह है जो कि आवाजाही वाले वाहनों को बनाता है, इसके अलावा लड़ाकू वाहन जैसे कि टैंक, ट्रॉलर्स, बारूदी सुरंगरोधी वाहन आदि, ये सब एक अपने उत्पादन के दायरे में रहेगा। वहीं सरकार को अब ये उम्मीद है कि ये कंपनियां घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ ही वैश्विक बाजार के लिए अपने कारोबार संभावनाओं को भी तलाश लेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनाई गई अन्य कंपनियों में ट्रूप्स कंफर्ट आइटम समूह, एंसिलियरी समूह, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक समूह और पैराशूट समूह कंपनियां हैं। सरकार को यह उम्मीद है कि इस पुनर्गठन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी
और जो खर्च होता है उसमें गुणात्मक सुधार भी होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस सुधार को लागू करने में सरकार ने इसके लिए कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट कर दिया है। निर्णय लिया गया है कि उत्पादन यूनिट से संबंधित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सभी कर्मचारियों, जिसमें कि ग्रुप ए, बी और सी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना शुरू के 2 साल की अवधि के लिए उन्हें नियुक्ति और स्थानांतरित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन का बोझ सरकार वहन करती रहेगी। यानी कि अभी शुरुआत है, इसीलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लोगों के साथ, या फिर वो कोई रेवोल्यूशन ना करने लग जाए किसी भी तरीके का सरकार के खिलाफ। इसीलिए जो इन कर्मचारियों के हित हैं, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी का है, उन सबको जिस तरीके से अभी तक प्रोसेस चल रहा था कि इनको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, तो वो चलेगा। लेकिन आने वाले कुछ समय में ये तो तय है, निश्चित है कि भाई पेंशन का जो वाहन है, जो पेंशन का जो खर्चा है, उसे भी कम किया जाएगा। तो ऐसे में अब ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार के द्वारा। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बढ़ गया है। हालांकि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो भारत सरकार की हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको आप समझ सकते हैं कि काम में तेजी के लिए इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आने वाले टाइम पर अस्तित्व में मुश्किल से ही रहेंगी। उनकी जगह ये 7 कंपनियां रहेंगी जिनके अंडर में ये सब काम करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फैसले से? आप कितना सहमत है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।